हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 76। ध्रुव की अपने लिए इतनी परवाह देख आरोही ने अपनी पलकें झपका दी, जैसे आंखों से कह रही हो हाँ मैं ठीक हूँ। ध्रुव ने गहरी सांस ली। उसका गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा था। उसने एक बार फिर कंफर्मेशन के लिए थोड़ा शांत होकर पूछा, तुम सच में ठीक हो ना? आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो उस लड़की की तरफ मुड़ी और नर्म स्वर में बोली, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। और प्लीज ध्रुव की बातों का बुरा मत मानना, वो बस गुस्से में था, इसलिए उसने इतना कुछ कह दिया। लड़की ने सिर झुकाकर कहा, फिर भी सॉरी कैप्टन, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस अगली बार ध्यान रखना कि ऐसी गलती फिर से न हो, क्योंकि अभी मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सोचो अगर मेरी जगह कोई और होता और उसे सच में बॉल लग जाती तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती थी, इसलिए अब से थोड़ा ध्यान रखना। लड़की ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। आरोही धीरे धीरे आगे बढ़ी और पास रखी बेंच पर बैठने लगी, लेकिन जैसे ही उसने पैर पर थोड़ा जोर डाला, अचानक उसके पैर में तेज दर्द उठा और उसकी चीख निकल गई। आह! तुरंत सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। निकिता जल्दी से उसके पास आई और उसे संभालते हुए बोली, क्या हुआ, तू ठीक तो है? आरोही ने हल्का सा चेहरा सिकोड़ते हुए कहा, शायद पैर में मोच आ गई है। ध्रुव तुरंत उसके पास आ गया। उसने हल्की नाराजगी भरी नजरों से उसे देखते हुए बोला, अभी तो तुम कह रही थी कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तो ये मोच कहाँ से आ गई? आरोही कुछ पल चुपचाप उसकी तरफ देखती रही। ध्रुव शायद उसे और भी कुछ सुनाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही आरोही जल्दी से बोल पड़ी, ध्रुव प्लीज अब फिर से शुरू मत हो जाना, छोटी सी मोच है, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ध्रुव कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उसे घूरता रहा। आरोही ने उसे इग्नोर कर अपनी नजरें उससे हटा ली। निकिता आरोही को सहारा देकर चेयर के पास ले जाने लगी, लेकिन आरोही से जरा सा भी ठीक से चला नहीं जा रहा था। उसने जैसे ही पैर जमीन पर रखने की कोशिश की, दर्द की वजह से उसका चेहरा सिकुड़ गया। ध्रुव ने ये देखा तो तुरंत सबकी तरफ मुड़कर बोला, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे की ट्रेनिंग कल से होगी इसी टाइम पर। ट्रेनिंग करते हुए हो सकता थोड़ा लेट भी हो जाए, तो प्लीज आप सब अपने घर पर पहले ही इन्फॉर्म कर देना। सभी खिलाड़ियों ने ओके कैप्टन कहकर सिर हिला दिया। ध्रुव एक नजर सबको देखकर आरोही के पास आया और उसका दूसरा हाथ पकड़कर उसे सहारा देने लगा, लेकिन आरोही से फिर भी ठीक से चला नहीं जा रहा था। जैसे तैसे कर उन दोनों ने उसे बेंच पर बिठाया। आरोही बेंच पर बैठी और अपने पैर को हल्के से सहलाने लगी। ध्रुव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। आरोही चौंकते हुए बोली, ध्रुव ये क्या कर रहे हो? ध्रुव ने उसके पैर की तरफ देखते हुए कहा, चुपचाप बैठो और जरा देखने दो। ध्रुव ने धीरे से आरोही का पैर अपनी तरफ खींच लिया और ध्यान से उसे चेक करने लगा। आरोही के मुंह से हल्की सी सिसकी निकल गई। ये देख ध्रुव हल्का सा ताना मारते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, पैर में छोटी सी मोच है, जल्दी ठीक हो जाएगी। यही कह रही थी ना तुम? ढंग से चल तो पा नहीं रही हो और बोल रही हो जल्दी ठीक हो जाओगी। आरोही ने उसे घूरा, फिर बहुत ही आराम से बोली, चोट मुझे लगी है और गुस्सा तुम कर रहे हो, इतना गुस्सा क्यों करते हो? ध्रुव कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि कुछ लोगों को चोट लगने का ख्याल भी अच्छा नहीं लगता। ध्रुव की बात सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके तुरंत सवाल किया, तो मैं उन कुछ लोगों में आती हूँ? ध्रुव तुरंत उसकी आंखों में देखने लगा। कुछ सेकंड तक वो कुछ बोला ही नहीं, फिर अचानक अपनी जगह से उठते हुए बोला, बेकार के सवाल मत पूछा करो, अभी तुम टूटी फूटी हालत में हो, ये नजर नहीं आ रहा तुम्हें? लगता है चोट तुम्हारे पैर के साथ साथ दिमाग में भी लग गई है। आरोही ने तुरंत उसे घूर कर देखा। ध्रुव ने निकिता की तरफ मुड़कर कहा, निकिता तुम आरोही को छोड़ो, मैं इसे लेकर डिस्पेंसरी जा रहा हूँ, तुम हमारा जो भी सामान हो वो ले चलो। निकिता ने तुरंत कहा, हाँ मैं ले आती हूँ। निकिता का जवाब सुनते ही ध्रुव कुछ पल आरोही को देखने लगा। आरोही ने उसकी नजर देखी तो उसे थोड़ा शक हुआ। वो जल्दी से बोली, तुम क्या करने की सोच रहे हो? लिसन, जो भी सोच रहे हो ना, भूल जाओ, मैं खुद चल लूंगी। ध्रुव ने उसकी बात पूरी तरह इग्नोर कर दी और अगले ही पल उसने अचानक उसे अपनी बाहों में उठा लिया, जिससे आरोही पूरी तरह चौंक गई और हैरानी से ध्रुव को देखने लगी। ध्रुव बहुत ही आराम से बोला, हाँ दिख रहा है, कितना चल लूंगी तुम, और हमें आज ही डिस्पेंसरी पहुंचना है। आरोही ने आसपास देखा, कई खिलाड़ी उन्हें ही देख रहे थे। ये देख आरोही झेंपते हुए बोली, ध्रुव क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे, देखो सब लोग हमें ही देख रहे हैं, क्या सोचेंगे वो लोग? ध्रुव बिना उसकी तरफ देखे सामने चलते हुए बेपरवाही से बोला,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। मैं सिर्फ अपनी दोस्त को डिस्पेंसरी लेकर जा रहा हूँ क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है और वो चल नहीं सकती। फिर उसने हल्का सा साइड लुक देकर कहा, अब तुम अपना मुंह बंद कर लो वरना मैं तुम्हें यहीं पटक दूंगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। उसके पीछे निकिता भी सामान लेकर चल रही थी। आरोही बस ध्रुव को देखे जा रही थी। उसके दिल में आज एक अजीब सी फीलिंग उठ रही थी, कुछ नया, कुछ अनजाना, और उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ध्रुव सामने देखते हुए अचानक बोला, मुझे ऐसे घूरना बंद करो। मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा गुड लुकिंग हूँ, लेकिन तुम्हारा मुझे इस तरह घूरना अच्छी बात नहीं है। तो अब घूरना बंद करो वरना सच में तुम्हें यहीं पटक दूंगा। ध्रुव की बात सुनकर आरोही सकपका गई। वो जल्दी से अपनी नजरें उससे हटाकर चिढ़ते हुए बोली, तुम्हें कौन घूर रहा था? मैं तो बस कुछ सोच रही थी। तुम अपने आप ही हवा में उड़ रहे हो। मुझे पता है मैं गुड लुकिंग हूँ। कुछ भी, शक्ल देखिए अपनी, बड़े आए, मैं गुड लुकिंग हूँ। ध्रुव उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोला, बस उसे एक गहरी नजर से घूरा और फिर चुपचाप सामने देखने लगा। पीछे चल रही निकिता इन दोनों की नोकझोंक देखकर हैरान थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या रोना। वो मन ही मन सोच रही थी, ये दोनों भी ना इस सिचुएशन में भी लड़ कैसे सकते। कुछ देर बाद वे डिस्पेंसरी पहुंच गए। ध्रुव ने बहुत केयरफुली आरोही को नीचे उतारा और उसे कुर्सी पर बैठाया। फिर नर्स की तरफ मुड़कर बोला, सिस्टर प्लीज जरा इसे चेक करिए, इसके पैर में मोच आ गई है। होप सो ये कोई फ्रैक्चर ना हो क्योंकि ये टीम की कैप्टन है और इसे मैच भी खेलना है। नर्स ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं चेक करती हूँ। नर्स ध्यान से उसके पैर को चेक करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये छोटा सा फ्रैक्चर है, 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगा। ध्रुव ने राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड, कोई ज्यादा बड़ी इंजरी नहीं है, वरना बेकार में ही कैप्टन को रिप्लेस करना पड़ता। आरोही जो अभी तक ध्रुव की केयर देखकर खुश हो रही थी, उसकी ये बात सुनते ही उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, क्या कहा तुमने? मुझे रिप्लेस कर देते? रुको, तुम्हें तो मैं बताती हूँ अभी। ध्रुव उसे जानकर चिढ़ाते हुए हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, आओ आओ, बताओ क्या बताती हो तुम। आरोही उसे घूरते हुए बोली, अभी मेरे पैर में चोट लगी है इसलिए बच गए हो। एक बार मेरी चोट ठीक होने दो, फिर बताऊंगी मैं तुम्हें। तब तक नर्स उसके पैर में गर्म पट्टी बांध चुकी थी। आरोही अभी अपनी मेडिसिन खाई रही थी कि तभी तनिषा और कुणाल भी भागते हुए वहां आ गए। तनिषा सीधे आरोही के पास आकर बोली, तू ठीक है ना आरोही? क्या हुआ तुझे? आरोही ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, कुछ भी तो नहीं, बस छोटा सा फ्रैक्चर है। कुणाल ने हैरानी से पूछा, लेकिन तुम्हें फ्रैक्चर कैसे हो गया? आरोही ने उन्हें पूरा किस्सा बता दिया। तनिषा ने राहत की सांस ली और उसका हाथ पकड़कर बोली, थैंक गॉड तुझे ज्यादा चोट नहीं आई। रचना जब रूम से बाहर आई तो उसने देखा कि लिविंग एरिया में टेबल पर एक प्लेट नूडल्स रखी हुई है। ये देखते ही उसके चेहरे पर तुरंत एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो लगभग बच्चे जैसी खुशी के साथ जल्दी से टेबल के पास गई और बिना 1 सेकंड वेस्ट किए खाने बैठ गई। उधर चिराग किचन से पानी का ग्लास लेकर आया। उसने ग्लास टेबल पर रखा और फिर जाकर उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। लेकिन बैठने के बाद वो कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप रचना को खाते हुए देखता रहा। रचना पूरी तल्लीनता से नूडल्स खा रही थी, जैसे दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स फिलहाल उसी प्लेट में सॉल्व हो रही हों। कुछ ही मिनटों में प्लेट पूरी साफ हो चुकी थी। नूडल्स खत्म होने के बाद जब रचना ने संतुष्टि भरी सांस लेते हुए अपना सिर ऊपर उठाया तो उसने देखा चिराग अभी भी उसे ही देख रहा था, बिल्कुल बिना पलक झपकाए। ये देख वो एक पल के लिए सच में डर गई। रचना ने खुद को शांत करते हुए कहा, क्या चिराग, ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैं तो सच में डर ही गई थी। तुम ना किसी दिन मुझे हार्ट अटैक देकर ही मानोगे। चिराग ने उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। उसका चेहरा अब सीरियस हो चुका था। वो थोड़ा आगे झुकते हुए बोला, हो गया तुम्हारा? अब तुम मुझे मेरे सवालों के जवाब दोगी? रचना ने उसकी टोन देख एक लंबी सांस ली। उसे समझ आ गया था कि अब ये मजाक वाला मूड नहीं है। वो कुर्सी पर थोड़ा ठीक से बैठते हुए बोली, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो तुम? चिराग कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर उसने पहला सवाल पूछा, सबसे पहले तो ये बताओ, कृति करती क्या है? रचना ने उसे ध्यान से देखा, फिर सीधा जवाब दिया, वो भी मेरी तरह प्रोफेसर है, मेरे साथ ही उसी कॉलेज में पढ़ाती है। चिराग ने बिना टाइम वेस्ट किए अगला सवाल दाग दिया, तो फिर वो आज तुम्हारे साथ कॉलेज पढ़ाने क्यों नहीं गई? और तुमने मुझसे क्यों कहा कि वो ऑफिस गई है? रचना ने उसे घूरते हुए कहा, मतलब तुम्हें सब कुछ पहले से पता चल चुका है, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? चिराग ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, मुझे सब कुछ बताओ, मुझे शुरू से जानना है। तुम कब यहाँ आई, तुम्हें कृति के बारे में कैसे पता चला, वो यहाँ कैसे आई, सब कुछ। रचना ने कुछ पल उसे देखा,
उसे महसूस हो रहा था कि चिराग बाहर से जितना काम दिख रहा है, अंदर से उतना ही बुरी तरह बेचैन है। रचना ने अब धीरे से कहा, ठीक है, सुनो तो फिर। उस दिन जब मुंबई में कृति ने रिजाइन दिया था, तभी से मुझे उस पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि वो कुछ बड़ा करने वाली है या शायद कहीं जाने का सोच रही है। मैं तुम्हें बताना चाहती थी। फिर उसने चिराग को देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा थी, तुम्हारे उस पर भरोसा ना करने की वजह से, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। वो अकेले ही वहां से जाने वाली थी, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने उसे मना लिया कि वो मुझे भी अपने साथ ले चले। काफी मुश्किल से वो मानी थी। हम दोनों साथ निकले थे, लेकिन सच कहूं तो उस वक्त हमें खुद भी नहीं पता था कि जाना कहाँ है। फिर मैंने उसे मनाली चलने के लिए कहा, क्योंकि बचपन में मैं यहीं रहती थी और मुझे लगा कम से कम ये जगह मेरे लिए अनजान नहीं होगी। वो मान गई और हम दोनों यहाँ आ गए। चिराग बना पलक झपकाए बस सुन रहा था। तो गाइस, आज का चैप्टर यही खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आज का आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। आपका हर एक कमेंट हमें और दिल से लिखने की मोटिवेशन देता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी एहसास आपसे मिस ना हो। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे गहरे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।